हेलो एवरीवन। मैं रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव और ये मेरा यूट्यूब चैनल आदर्श आलिया। एज यू ऑलरेडी हैव नोन, आई एम रिटायर्ड फ्रॉम जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी। प्रेजेंटली हम देख रहे हैं एनिमल बिहेवियर का सीरीज, फोर्थ सेमेस्टर एमएससी के सिलेबस का, जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है बीएससी के लिए भी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, इंक्लूडिंग नीट, जीआरएफ एक्सेट्रा। सो एनिमल बिहेवियर हमने देखा। बिहेवियर दो तरह के होते हैं, इनेट एंड लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है इम्प्रिंटिंग। इसके पहले आज ये हमारा 8वां वीडियो है इस टॉपिक पे, जिसमें हम देख रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग बिहेवियर। अब हम रिकैप अभी देखेंगे। रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग बिहेवियर में एक है इम्प्रिंटिंग, जो इम्प्रिंट्स बन जाते हैं ऑप्टिक एनिमल्स के बिहेवियर में, और दूसरा है इंसाइट एंड रीजनिंग। सो लेट अस स्टार्ट विथ अ क्विक रिकैप। As we have already seen, actively performed response to stimulus is the behavior which may be of two important types. Broad category में innate behavior जो inborn है, genetically driven है, rhythmic behavior है, stereotyped है और जन्म से ही सीखा हुआ होता है, जिसमें हम learning behavior जो restricted learning behavior है उससे कुछ हद तक changes ला सकते हैं, जो आज हम देखेंगे। Learning behavior is the behavior studied by the experience. So these are the basic differences. और ये है वो classification according to थोरपे 1963, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं फॉर द लर्निंग बिहेवियर। इनेट बिहेवियर या इनबॉर्न बिहेवियर या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के बारे में हम देख चुके हैं। लर्नेड बिहेवियर को मेजर टू कैटेगरीज में बांट सकते हैं। नॉन एसोसिएटिव, दैट इंक्लूड्स हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन, और एसोसिएटिव लर्निंग बिहेवियर जिसमें एक से ज्यादा स्टिमुलाई एसोसिएट होकर के इफेक्ट डालते हैं, बिहेवियरल चेंजेस लाते हैं। वो दो तरह के हैं, रेस्ट्रिक्टेड एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल के सारे डिटेल्स हम पिछले वीडियोज में देख चुके हैं। आज का हमारा वीडियो है रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर, और एज द नेम सेज रेस्ट्रिक्टेड मतलब टू सम एक्सटेंट रिस्ट्रिक्टेड। और ये बिहेवियर एक्चुअली ज्यादा एलाबोरेटेड फॉर्म है, एक्सपीरियंस से लर्नड फॉर्म है ऑफ द इनेट बिहेवियर या इनबॉर्न बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये दो तरह के होते हैं जिनके बारे में हम आज देखने जा रहे हैं। फर्स्ट इज इम्प्रिंटिंग। दिमाग पे जो ऑप्टिक नर्व, हमने इसके पहले भी देखा है कि जो बिहेवियर होता है वो मेमोरी से एसोसिएटेड है। जो हिप्पोकैम्पस रीजन है ब्रेन का, वो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड भी होते हैं, कनेक्टेड भी होते हैं, और उनमें ऑप्टिक जो सेंसिटाइजेशन एरिया है, उसमें जो फर्स्ट हैचिंग के बाद जो इम्पैक्ट इम्प्रिंट पड़ता है, अगर मदर का पड़े तो मदर को फॉलो करना शुरू करते हैं। और अगर ये लॉरेंज हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया था, सबसे पहले इस टर्म को यूज किया था, और जब हैचिंग के बाद सबसे पहले गूजलिंग्स पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, ग्रे लैग गूजलिंग पे। जब गूजलिंग्स को सबसे पहले लॉरेंज दिखे तो उन्होंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। सो दिस इज द इम्प्रिंटिंग। इसके डिटेल्स हम देखेंगे। एंड द सेकेंड टाइप इज रीजनिंग एंड इनसाइट लर्निंग, जो बहुत तरह के सब टाइप्स हैं। दिमाग लगा करके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खोजना रीजनिंग से। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, दैट इज द इम्प्रिंटिंग बिहेवियर। दैट बिफोर दैट, रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर के ये वर्ड बाय वर्ड नोट्स आपके नोट्स के लिए हैं, एग्जाम्स के लिए हैं। एज वी हैव ऑलरेडी सीन, restricted behavior is characterized by limited range of focus, interest, or activity, which also can include intense preference for sameness and frequent action रिपीटिशंस। सेम तरह का बिहेवियर अगर रिपीटिशंस में आए, जो चेंजेस उनमें स्टीरियोटाइप्ड का ही एक पैटर्न है restricted behavior. It is limited to range of focus, interest और activity, includes strong attachment to the objects. मतलब जब ये एक बार सीख जाता है एनिमल, तो बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाता है जिस स्टिमुलस, जिस ऑब्जेक्ट के साथ अटैचमेंट होता है, दैट इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल। इसीलिए इसे मैंने कहा कि नेट बिहेवियर का एक्सटेंडेड फॉर्म हम कह सकते हैं, जो एक्सपीरियंस से सीखा जाता है। ह्यूमन में ये आपके सिलेबस से रिलेटेड अभी नहीं है, इसलिए हम बाद में देखेंगे जब आएगा सिलेबस में। एक सबसे ज्यादा कॉमन ह्यूमन में रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर का फॉर्म है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम disorders. Restrictive behaviors make it difficult for animals to learn how to adapt to changes in their environment or maintain social relationship. Imprinting behavior का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक कहिए या स्पेशलिटी कहिए कि एक बार सीखने के बाद इसे दिमाग से निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, लाइक द इननेट बिहेवियर, इनबॉर्न बिहेवियर या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर।
रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर दो तरह के टाइप्स को इंक्लूड करता है, एज वी हैव सीन। इम्प्रिंटिंग, जो जिसको हम बोलते हैं छाप पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल डक्स इम्प्रिंटिंग ऑन देयर मदर, कोई भी जब बर्ड्स हैच करते हैं तो दिस इज इम्प्रिंटिंग, दैट इज irreversible learning happens to at specific time of animal's life. As if you remember, we have seen the critical period or sensitive period, जो कुछ घंटों से लेकर के सम कभी कभी ईयर्स तक भी एक्सटेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन स्पीसीज टू स्पीसीज। जैसे डकलिंग्स में, गूजलिंग्स में ये 36 आवर्स होते हैं। उन 36 आवर्स के बीच में अब अगर मदर दिखती है हैचिंग के बाद तो मदर को फॉलो करते हैं, और यहाँ पे ये चिक को चिकन को बर्ड दिखी, सॉरी कैट दिखी इमीडिएटली आफ्टर हैचिंग, तो वो उसके पीछे ही पड़ गया, वो उसी को अपना मदर समझने लगा है। सो दिस इज the imprinting. And the another type is the insight learning, sudden realization about a solution to a problem through reasoning, including 4 stages that we have already seen. पिछले वीडियोस में हम ये देख चुके हैं, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इंसाइट एंड वेरिफिकेशन। इसको दूसरे टर्म्स में हमने देखा है पिछले वीडियोस में लर्निंग के। अब यहाँ पे इंसाइट लर्निंग में हम इनके बारे में, इन 4 स्टेजेस के बारे में डिटेल्स देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द इम्प्रिंटिंग। As we have already seen, जैसे it is a highly specific type of learning occurs at a particular age or lifestyle during the development of certain animals such as duck and geese. ये एक important बात है नोट करने की कि इम्प्रिंटिंग बिहेवियर ज्यादातर अभी तक जो जो स्टडी किए गए हैं एग्जाम्पल्स, वो बर्ड्स एंड ह्यूमन पे ही ज्यादातर स्टडी किए गए हैं। Once when duckling hatch, they imprint on the first adult animal they see. जब वो हैच करते हैं, अभी हम देख करके आ रहे हैं एक वीडियो रिप्रेजेंटेशन, जब उनकी आंख खुलती है, जैसे ही वो हैच करते हैं, अगर उनके सामने उनकी मदर है, द साइट ऑफ मदर एक्ट्स एज ए क्यू टू ट्रिगर ए सूट ऑफ सर्वाइवल प्रोमोटिंग बिहेवियर्स। सर्वाइवल से रिलेटेड बिहेवियर्स हो या जो भी बिहेवियर हो, हैचिंग के इमीडिएट बाद, खासतौर से डकलिंग्स एंड गूजलिंग्स में इट इज दिस क्रिटिकल पीरियड इज 36 आवर्स, जो कि ह्यूमन में के केस में, मैन के केस में माना जाता है 18 मंथ्स, दैट इज 1.5 years। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में ये क्रिटिकल पीरियड या सेंसिटिव पीरियड वैरी करता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर उनकी मदर सामने है, द साइट ऑफ द मदर एक्ट्स एज ए क्यू टू ट्रिगर अ सूट ऑफ सर्वाइवल प्रोमोटिंग बिहेवियर्स। बिहेव करने के, उनको सर्वाइव करने के लिए जो बिहेवियर्स हैं उनको वो फॉलो करना शुरू करते हैं। बट इस टर्म इम्प्रिंटिंग को सोशल इथोलॉजी में सबसे पहले यूज किया था कॉनराड लॉरेंज ने 1937, 35 to 37 में। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट था उन्होंने जो किया था ग्रे लैग गीज पे। ग्रे लैग गीज के जो एग्स को हैच किया, लॉरेंज उस समय एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ही इंक्यूबेटेड सम ऑफ द ग्रे लैग गीज के कुछ एग्स को नॉर्मली हैच कर किया मदर गीज ने, और कुछ एग्स को जो छितर गए थे जिस समय हैच कर रही थी मदर, उनको उसने लॉरेंज ने इंक्यूबेटर में हैच किया। एंड ही फिक्स्ड, उन्होंने ये निश्चित किया कि जब ये इंक्यूबेटर वाले एग्स हैच हों तो सामने ये लॉरेंज रहे इंस्टेड ऑफ देयर मदर। एंड इट हैज बीन फाउंड सरप्राइजिंगली कि जब ये गीज चलने लायक हुए, समझने लायक हुए, दे हैव स्टार्टेड फॉलोइंग लॉरेंज इंस्टेड ऑफ देयर ओरिजिनल मदर। और इवन 36 आवर्स जो इनका क्रिटिकल पीरियड या सेंसिटिव पीरियड है, वो पास हो जाने के बाद ओरिजिनल मदर भी जब पास आई तो ये गीज उनको नहीं पहचाने, दे हैव रिफ्यूज टू फॉलो हर। दे हैव जो भी मदर के साथ जो उनकी फीलिंग्स अटैच होनी चाहिए, प्रोटेक्शन की सेंसेस जगने चाहिए, वो सारा, दिस इज द इम्प्रिंटिंग इन नॉर्मल कंडीशन, जिसको फीलियल कंडीशन भी कहते हैं, और दिस इज द इम्प्रिंटिंग, सॉरी ये नॉर्मल इम्प्रिंटिंग है। एंड इसके दो टाइप हैं जो हम आगे देखेंगे, फीलियल एंड सेक्सुअल। Filial imprinting is that social behaviors are related, जैसे ही ये होश में आए, अब इसके बाद they have just refused to follow their original mother, and instead of that they have started following the Conrad Lawrence, sorry.
So these are certain important points of imprinting. Imprinting valuable for two reasons: keeps young animals close to their mothers who know where to find food and stay away from predators. Normal conditions में मदर्स को फॉलो करते हैं, तो उनके अंदर दो रीजंस होते हैं, इम्प्रिंटिंग के दो स्टैब्लिश्ड रीजन है, जो अगर वो उन मदर की जगह पे किसी और को देखते हैं, जो उनके इम्पैक्ट ब्रेन पे पड़ता है ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू, सो दो वो भी वो इफेक्ट भी यही दो रीजंस होते हैं, जिसमें पहला तो प्रोटेक्शन का, सेल्फ प्रोटेक्शन का फीलिंग जगता है, और दूसरा अलाउज यंग एनिमल्स टू लर्न व्हाट एनिमल देयर्स ऑफ देयर स्पीसीज लुक अलाइक, दैट इज द सोशल बिहेवियर। सोसाइटी में जो अदर मेंबर्स हैं उनके साथ बिहेव करना। एक एग्जाम्पल हमने लॉरेंज का देखा। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, वैसे बहुत सारे इसके एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। Imprinting being used for good comes from efforts to rehabilitate endangered सॉरी एंडेंजर्ड whooping crane। whooping crane एक स्पीसीज है माइग्रेटिंग बर्ड का, जो आज एंडेंजर्ड कंडीशन में, इसके स्पीसीज खत्म होते जा रहे हैं, जो कि हम आगे देखेंगे कि एक डिसएडवांटेज ऑफ इम्प्रिंटिंग भी है। वो आंख बंद करके चल पड़ते हैं अपने, जो उनको आंख खोलते ही दिखता है उसके पीछे, तो उसकी वजह से बहुत बार प्रेडेटर्स उसको उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, उनको हंट कर रहे हैं, और उनका स्पीसीज एंडेंजर्ड है। तो उस स्थिति में इनको बचाने के लिए, इनको सेफ प्लेसेस में ले जाने के लिए, कुछ क्रेन हैंडलर्स बिल्कुल इस तरह से अपने आप को सूट पहनते हैं जिससे कि वो इम्प्रिंट, ह्यूमन का इम्प्रिंट ही नहीं पड़े उनके ऊपर, और वो हुपिंग क्रेन्स के ही को समझें उनके फॉलोअर्स, और इस तरह से ऐसे फॉलोअर्स के थ्रू एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट यूज करके इन बर्ड्स को वो अट्रैक्ट करके ले जाते हैं वाइल्ड में, जंगल में ले जाके नेचुरल प्लेसेस पे छोड़ते हैं, टू रिहैबिलिटेट, दैट इज इनको डेंजर्ड कंडीशन से बचाने के लिए, ओरिजिनल पोजिशन कंडीशन में ले जाने के लिए ये किया जाता है। नाउ हाउ डू एनिमल्स इम्प्रिंट? एक्चुअली इम्प्रिंटिंग की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट ऑलरेडी आई हैव सीन। जैसे ही वो आंख खोलें, जो पहला मूविंग ऑब्जेक्ट, हालांकि कई बार ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि लेबोरेटरी कंडीशंस में जब इंक्यूबेट किए जाते हैं, तो कभी कभी नॉन लिविंग थिंग्स लाइक चॉक, डेस्क, डस्टर्स, इनको भी वो फॉलो करने लग जाते हैं। उनका भी क्रिटिकल पीरियड के अंदर जो उनके आंख के सामने आता है उसको वो बर्ड्स या ह्यूमन फॉलो करने लग जाते हैं, दैट इज द इम्प्रिंटिंग। द बेबी बर्ड इसका एक एग्जांपल है। बेबी बर्ड, बर्ड्स एक्चुअली जब आंख खुलती है, तो बर्ड्स की आंखों के सामने जो शेप, साइज, स्मेल ऑफ फर्स्ट थिंग इट सीज, इट ऑलवेज रिकॉग्नाइज दैट थिंग एज इट्स फैमिली। तो वो बर्ड, बहुत सारे उसमें फैक्टर्स होते हैं, खाली देख करके ही नहीं, बहुत बार अदर सेंस ऑर्गन से, कुछ नॉइजेस सुन करके, कुछ स्मेल करके, कुछ ओडर्स से भी इम्प्रिंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक एनिमल्स फॉलो करते हैं। लाइक डकलिंग्स इम्प्रिंट ऑन देयर मदर वेरी क्विकली व्हाइल गीज टेक अ लिटिल लॉन्गर, एज वी हैव ऑलरेडी सीन। ये भी हमने देखा है कि क्रिटिकल पीरियड अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग होते हैं। एक एग्जाम्पल इसका बहुत इम्प्रिंटिंग का एक बहुत बर्निंग एग्जाम्पल, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, व्हेन ब्रूड्स ऑफ ब्लू टिट्स, ब्लू टिट्स एक फॉर्म ऑफ स्पीसीज ऑफ सॉन्ग बर्ड्स है, जिनको स्विच करके, जिनको नेस्ट में डाला गया, ऑफ इसी के दूसरे स्पीसीज ग्रेट टीट्स के नेस्ट में डाल करके हैच किया गया। और उसके बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि क्रॉस फोस्टर्ड ग्रेट टीट्स, जो नॉर्मल फोस्टेड टीट्स, ग्रेट टीट्स थे, उनका जो बिहेवियर था अपने सेम मेट्स के लिए बड़े होने पर, एडल्टहुड में आने पर, उस तरह का बिहेवियर अपने स्पीसीज के साथ ही उन्होंने मेट किया। बट जो ब्लू टीट्स के एग्स जो स्विच किए गए थे ग्रेट टीट्स के नेस्ट में, उन्होंने बड़े होकर के, दे मोस्ट ऑफ द क्रॉस फॉरेस्ट ब्लू टिट्स डिड, they have started mating, they have shown even mating behavior with the another members of the great teats, which is very rarely, क्योंकि उनको उनके दिमाग में इम्प्रिंट हुआ है ग्रेट टीट्स को ही उनके अपनी सोसाइटी के बिहेवियर में। सो दीज आर सर्टेन मोर एग्जांपल्स ऑफ इम्प्रिंटिंग बिहेवियर। सॉरी, like these animals, they have started critical period में जो ब्रूड पैरासाइट्स, अब ये क्रो के, इसका तो एग्जांपल आपने भी सुना होगा कि कक्कू अपना नेस्ट में डाल देती है क्रो के नेस्ट में, और जब वो हैच होने वाले होते हैं तब ये कक्कू फिक्स करती है कि वो सामने रहे, तभी वो सिंगिंग, जो कक्कू की सिंगिंग है वो
कक्कू चिक्स सीखेंगे, अदरवाइज उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्रो की तरह हो जाएगा. सो दीज आर सर्टेन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिगार्डिंग द इम्प्रिंटिंग. अब अगर हम इम्प्रिंटिंग को अदर बिहेवियर से थोड़ा एसोसिएट करके देखें, तो एनिमल बिहेवियर, इम्प्रिंटिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग. इफ यू रिमेंबर, क्लासिकल कंडीशनिंग हमने देखा था, नॉर्मल कंडीशंस में एक स्टिमुलस से दूसरा स्टिमुलस जब अलाइन करता है, एसोसिएट होता है, तो किस तरह से सैलिवेशन शुरू होता है. इस कैरेक्टरिस्टिक को इम्प्रिंटिंग से जोड़ करके डॉग्स को या पेट्स को ट्रेन करने में ऑब्जर्व किया जाता है, बिकॉज दिस प्रिंटिंग इम्प्रिंटिंग बिहेवियर हैज बीन मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन बर्ड्स एंड मैमल्स. क्लासनिंग कंडीशंस में एनिमल लर्न्स टू एसोसिएट पर्टिकुलर स्टिमुलस विद पर्टिकुलर रिस्पॉन्स. सो दीज ऑल वी हैव सीन. अगर दिन दोनों रिस्पॉन्सेस को ज्वाइन करें तो एनिमल्स को ट्रेन करने में यूज करते हैं इथोलॉजिस्ट या ट्रेनर्स. दे यूज क्लासिकल कंडीशनिंग टू मेक एनिमल अफ्रेड ऑफ स्पेसिफिक साउंड. कुछ पर्टिकुलर साउंड से अफ्रेड कर देते हैं ताकि एकदम इनबॉर्न कंडीशन में, क्रिटिकल कंडीशन में ही, क्रिटिकल पीरियड में ही, ताकि उन आवाज को सुन करके वो डर जाएं. तो ये एक एसोसिएशन हुआ क्लासिकल कंडीशनिंग से. वैसे ही इम्प्रिंटिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग भी अगर आपको याद होगा, हमने देखा था कि जब कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ रिवॉर्ड हो, रीएनफोर्समेंट हो या पनिशमेंट हो, उससे रिलेटेड होते हैं. ऑपरेंट कंडीशनिंग जिनमें कि पनिशमेंट होता है, रीएनफोर्समेंट होता है, इनको अगर इम्प्रिंटिंग से एसोसिएट करके सिखाया जाए, देन ऑल्सो दीज टू combiningly imprinting behavior and operational conditioning, they together reinforcing and punishing stimuli can be either positive or negative. So इस चीज को यूज करके ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू भी एनिमल्स की ट्रेनिंग की जाती है. देन कम्स द, ये डॉग्स को ट्रेन किया जा रहा है. देन कम्स द सोशल बिहेवियर, सोशल लर्निंग एंड इम्प्रिंटिंग ऑफ बिहेवियर. इस सोशल लर्निंग के, एज ऑलरेडी वी हैव सीन, सोशल लर्निंग, इम्प्रिंटिंग बिहेवियर और सोशल लर्निंग को कंबाइन करके भी एनिमल्स को हम बहुत तरह से ट्रीट कर सकते हैं, बिहेव कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं. उनको कंजर्व करने के लिए, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको एंडेंजर्स कंडीशन से बचाने के लिए. सोशल लर्निंग थ्योरी के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है: अटेंशन, रिटेंशन, मोटर रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, जो हम देख करके आ रहे हैं पिछले वीडियोज में. इम्प्रिंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस अर्ली इन लाइफ. तो इसी सोशल लर्निंग को अगर एकदम अर्ली क्रिटिकल पीरियड में इम्प्लीमेंट किया जाए, तो क्रिटिकल पीरियड में इम्प्लीमेंट किया जाए फर्स्ट फ्यू वीक्स में, तो ये अपने कैरेक्टरिस्टिक, अपने डिजायर के अनुसार, जरूरत के हिसाब से एनिमल्स को ट्रेन कर सकते हैं, बर्ड्स को ट्रेन कर सकते हैं, उनको कंसिक्वेंसेस सिखा सकते हैं, सोशल बिहेवियर सिखा सकते हैं. सो दीज आर सर्टेन फैक्ट्स रिगार्डिंग द इम्प्रिंटिंग. नाउ सम what are the advantages and disadvantages of this type of behavior. बहुत, अब ये तो कोई ऐसा है नहीं कि इम्प्लीमेंट हमने सिखा दिया है. इम्प्रिंटिंग एनिमल्स ने खुद सीखा है, पर उसके फायदे और नुकसान क्या हैं ये ऑब्जर्व किया है वैज्ञानिकों ने. और हालांकि अभी जिसका एक एग्जांपल हमने देखा, किस तरह से ड्रेसअप होकर के हुपिंग क्रूफ के तरह से उनको इमिटेट करते हुए, ड्रेसिंग करके उनको बचा करके प्रोटेक्टिव एरियाज में ले जाते हैं. बहुत सारे स्पीसीज रिलाई ऑन इम्प्रिंटिंग टू डिटरमाइन विच मेंबर ऑफ अपोजिट सेक्स दे विल मेट विथ लैटर इन लाइफ. तो सेक्सुअल और फिलियल, ये इस बेसिस पे 2 तरह के इम्प्रिंटिंग बिहेवियर ऑब्जर्व किए गए हैं. इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं जिनके बारे में डिटेल्स हम आगे के वीडियोज में देखेंगे. सो विद दिस, नाउ द डेंजर्स ऑफ एनिमल बिहेवियर इन इम्प्रिंटिंग. सॉरी, ये कुछ एनिमल्स हैं जो इम्प्रिंट बिहेवियर शो करते हैं और इनके खतरे भी हैं. इन इम्प्रिंटिंग के कैरेक्टर्स को लेकर के इन एनिमल्स प्रेडेटर्स के चक्कर में पड़ सकते हैं, बहुत बार खतरनाक कंडीशंस में पड़ सकते हैं. बट अभी तक हमारे पास इन टॉपिक्स पे बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स, किस तरह से इनको अवॉइड किया जा सके, किस तरह से इन बिहेवियर्स को रिकवर किया जाए या करेक्ट किया जा सके, इसके बारे में बहुत डिटेल्स नहीं है. पर हाँ, कोशिश की जा रही है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स को एसोसिएट करके, क्लासनिंग कंडीशन, सोशल बिहेवियर, ऑपरेंट कंडीशनिंग, देन लैटेंट कंडीशनिंग, इन सारी चीज़ों को ज्वाइन करके देखा जा सके किस तरह से जो खतरनाक चीज़ें जो सीखते हैं एनिमल्स, उनको अवॉइड किया जा सके या ज़्यादा
अपने डिजायर्ड कैरेक्टर्स को, एक्शंस को शो किया जा सके, ये सारी कोशिशें अभी जारी हैं. सो वी कैन से द फ्यूचर ऑफ एनिमल बिहेवियर इम्प्रिंटिंग इज स्टिल अननोन. So researchers are currently exploring different ways to further study and understand this phenomenon. So this is the neurobiology, जिसके बारे में अभी हम कंसर्न नहीं है. अगर आप कहेंगे तो इस टॉपिक पे हम ज़्यादा डिटेल्स में जा सकते हैं, किस तरह से न्यूरोबायोलॉजी इम्प्रिंटिंग या अदर बिहेवियरल लर्निंग को हेल्प करते हैं. सो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा. If you understand, if you like it, do like, share and subscribe my channel. Hit the bell button to get the notifications.